कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी एक जगह अपने प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन के दौरान ही एक भक्त ने उनसे सवाल किया। सवाल करते हुए वो कहता है कि गुरुजी राधे राधे, घर वाले मुझसे शादी कराने के लिए बोलते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा डर लगता है। हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत जल्दी डाइवोर्स हो रहे हैं। जैसे ही ये सवाल सुना जाता है उसके बाद कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं कि इसका एक ही समाधान है, लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की लड़की आपके घर दुल्हन बन के आएगी तो उस समय वो बच्ची होगी। समझ रहे हो ना? लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। क्योंकि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी, उसकी जवानी कहीं ना कहीं फिसल जाएगी। बस ये उन्होंने बोला। उसके बाद सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत तेजी के साथ वायरल होना शुरू हो जाता है। इधर वायरल हो रहा था, एक पूर्व आर्मी ऑफिसर होती हैं जिनका नाम खुशबू पाटनी होता है। इन्होंने 30 जुलाई 2025 को इसके जवाब में एक वीडियो जारी कर दिया। कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं वो मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। You should never be supporting such bastards of highest order. All the namards of इस तरह की बातें उन्होंने बोली। जैसे ये वीडियो जारी की जाती है उसके बाद फिर बवाल हो जाता है सोशल मीडिया पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर। उसके बाद फिर हालांकि कुछ टाइम के बाद ये मामला बिल्कुल पूरी तरह से शांत हो जाता है, लेकिन जिस तरह से ये वायरल हुआ था किसी ने सोचा नहीं था कि आगे क्या होगा। कुछ दिन बीत जाते हैं और कुछ दिन बीतने के बाद आखिरकार उनके घर पर एक के बाद एक कई राउंड गोलियां चलाई जाती हैं और वाकई इसके बाद फिर एक ऐलान किया जाता है कि गोलियां हमने चलाई हैं और हमें किसी से डर नहीं लगता। बस इतना था। उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या फिर हरियाणा की पुलिस हो, राजस्थान की पुलिस हो, दिल्ली की पुलिस हो, चारों तरफ से लग जाते हैं। वो जो गोली चलाने वाले दो थे वो पकड़े जाते हैं तो गोलियां लगती हैं और गोली लगते वो ढेर हो जाते हैं। पूरी कहानी क्या है शुरू से आखिर तक, कैसे वो आए थे और कैसे वो पकड़े जाते हैं, आज की इस कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला बरेली की। जिला बरेली में एक घटना को अंजाम देना था, इसलिए उत्तर प्रदेश के जिला बागपत के रहने वाले 2 शूटर जो अभी नए नए भर्ती हुए थे, गैंगस्टर की जॉब उनके लिए खुली थी और जैसे वो भर्ती होते हैं, इनका नाम होता है नकुल और दूसरे का नाम होता है विजय। वो उन्हें काम दिया जाता है, एक उन्हें टास्क दिया जाता है कि आपको जाना है और जाने के बाद कई राउंड फायर करने हैं। दरअसल इनको टास्क दिया गया था उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में सिविल लाइंस जो थाना क्षेत्र है, सिविल लाइंस के विला नंबर 40 पर उन्हें गोलियां चलानी थी। दरअसल ये तारीख थी 11 सितंबर 2025 की सुबह लगभग 4 बजे के आसपास। वो जाते हैं बाइक पर। अपने जाने के बाद बिल्कुल घर के ठीक सामने से बजाय वहां रुकने के, गलती से, गलतफहमी के चलते उनकी बाइक थोड़ी आगे चली जाती है, करीब 100 मीटर दूर। 100 मीटर दूर जाने के बाद पिस्टल निकालते हैं हीरो गर्दी की तरह और निकालने के बाद एक के बाद एक कई राउंड फायर कर देते हैं। जैसे फायर करते हैं वहां से बड़ा खुश होकर वो वापस आ रहे थे। अब उन जिन्होंने ये काम दिया था, जिन्होंने ये जिम्मेदारी दी थी, दरअसल वो टीवी के सामने बैठ जाते हैं, अलग अलग न्यूज चैनल खोल के देख रहे थे। कुछ लोगों की जिम्मेदारी दी थी कि आपको सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म देखने हैं, देखो न्यूज चल रही है कि नहीं चल रही है। अब सुबह 4 बजे इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। ये 11 सितंबर 2025 की बात है। दिन भर बैठे रहते हैं लेकिन कोई न्यूज़ ही नहीं बनती। बड़े परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि गोली तो चली थी लेकिन न्यूज़ क्यों नहीं बनी। अब ये पहली टीम थी जो अभी नौसिखिए थे, अभी नई नई जिम्मेदारी मिली थी, वो ठीक से इस काम को कर नहीं पाए। टीम बी का भी पहले से ही इंतजाम था और टीम बी और टीम ए दोनों आपस में मिलते हैं, पूरी कहानी बताई जाती है। हम ऐसे गए थे, हमने गोली चलाई थी, हमने ये काम किया, सारे सब कुछ सही सही बताते हैं। कहते हैं कि तुम ठीक है, अपने घर जाओ, अपना काम करो, अब इस जिम्मेदारी को हम निभाते हैं। दोनों शूटर अपने जो निर्धारित समय सीमा अपने तय करते हैं और निर्धारित समय सीमा तय करने के बाद आखिरकार 12 सितंबर 2025 की सुबह 3:36 के आसपास फिल्म अभिनेत्री जिनका नाम दिशा पाटनी होता है, जो कई फिल्मों जैसे कि MS धोनी की ऊपर जो फिल्म बनी थी उस फिल्म में भी आई थी, बागी फिल्म में भी आई थी, जो मशहूर अभिनेत्री हैं, उनके वो घर के सामने खड़े हो जाते हैं, घर के ठीक सामने खड़े हो जाते हैं। दरअसल जो ये घर है दिशा पाटनी का, इनके पिता का नाम है जगदीश सिंह पाटनी, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में DSP के पद से रिटायर्ड हो चुके हैं। जो इनकी मां है पद्मा पाटनी और साथ ही बड़ी बहन जिनका नाम है खुशबू पाटनी, जो कि
एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, जो कि बताया जाता है कि 34 साल की उम्र में वो मेजर के पद से रिटायर हो चुके हैं। वो इस वक्त, इस दौरान जो तारीख थी 12 सितंबर 2025 सुबह लगभग 3:36 के आसपास ये अपने घर में सोई हुई थी। बाइक आती है, एक ने हेलमेट लगाया हुआ है, दूसरा बिना हेलमेट के था। बड़े एकदम ऐसा समझ लो जैसे कि बड़े जिम्मेदारी पहले से निभा चुके हैं। जो पहले आए थे नौसिखिए, उनसे कहीं ज्यादा ये होशियार हैं, ऐसा उनकी बॉडी लैंग्वेज से, ऐसा उनकी गाड़ी चलाने के अंदाज से ये साबित हो रहा था। घर के ठीक सामने खड़े होते हैं, छज्जे को निशाना बनाया जाता है, एक के बाद एक लगातार गोलियां चल रही थी। 9 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं और वो गोलियों के निशान सारी दीवार पर इधर उधर जाकर छप जाते हैं। बस वो यहां से निकल जाते हैं, निकलने के बाद जहां उन्हें जाना था आराम से निकल जाते हैं। लेकिन दिन निकला भी नहीं था, अब यह खबर सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगती है। जहां देखो हर सोशल मीडिया के हैंडल पर वहां खबर चल रही थी। एक्स हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, या ट्विटर नहीं एक्स हो, या फिर फेसबुक हो, जहां देखो यूट्यूब से लेकर हर जगह यही चल रहा था। न्यूज चैनल पर भी ये वीडियो आना शुरू हो जाता है। अगले दिन अखबारों में अच्छी बड़ी बड़ी खबर प्रकाशित होती है और प्रकाशित होने के बाद फिर यह पता चलता है कि पिछले दिनों अनिरुद्ध आचार्य जी ने जो बोला था, उस पर खुशबू पाटनी ने जो बयान दिया था, दरअसल इसी बयान के पलटवार करते हुए कुछ एक गैंगस्टर हैं जिनका नाम रोहित गोदारा है। रोहित गोदारा ने ऐसा दावा किया जा रहा है कि उनके नाम से एक फेसबुक पोस्ट की जाती है। फेसबुक पोस्ट करने के बाद उनसे ये कहा जाता है कि जब हमारे संतों को कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेगा, ऐसा बोलेगा, तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अभी तो सिर्फ ये ट्रेलर है, देखना आगे क्या क्या हो सकता है। और ध्यान रखना, पूरी फिल्मी हस्ती हो या कोई भी हो, वो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये रोहित गोदारा, गोल्डी बराड़, जिनका नाम काफी सुना होगा गैंगस्टर की दुनिया में, लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर की दुनिया में, आजकल पूरी दुनिया में बड़ा नाम मशहूर हो रहा है। ये इसका खास गुर्गा है इन दोनों का, जिसका नाम रोहित गोदारा होता है। अब रोहित गोदारा की इस पोस्ट पर पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल में जुट जाती है। चारों तरफ दहशत का माहौल था। पिछले साल की बात है, सलमान खान के घर पर भी कुछ इसी तरह का, और सलमान खान के खास दोस्त होते हैं, उनको भी गोली मार के उनकी हत्या कर दी जाती है। ये इन्हीं गैंगस्टरों ने फेसबुक के माध्यम से अलग अलग बार में इस तरह की जिम्मेदारी ले ली थी। अब ये जिम्मेदारी तो इन्होंने ले ली, लेकिन जब बात एसएसपी अनुराग आर्य के पास पहुंचती है, जो कि बरेली के एसएसपी होते हैं, उन्होंने एसपी सिटी और एसपी क्राइम से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भाई इस मामले की बहुत ईमानदारी से जांच होनी चाहिए, देख लेना कोई भी किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। अब क्योंकि मामला सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा था, उत्तर प्रदेश की यूपी जो एसटीएफ होते हैं और साथ ही अलग अलग जो पुलिस होती, क्राइम ब्रांच, सभी जो पुलिस होती हैं वो जांच पड़ताल में जुट जाती हैं। लेकिन 14 सितंबर 2025 को आखिरकार जब मामला ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्व डीएसपी जो दिशा पाटनी अभिनेत्री होती हैं, उनके पिता से बातचीत करते हैं। पिता से बातचीत करने के बाद कहते हैं कि बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे घर पर पुलिस की गारद लगा दी गई है, पुलिस तुम्हारे पूरी रक्षा में रहेगी, तुम्हारी बेटी जो मुंबई में है उसकी भी रक्षा की जाएगी, बिल्कुल परेशान मत होना। साथ ही जो तुम्हारी बड़ी बेटी है उसको भी सुरक्षा दी जाएगी, यानी कि पूरे घर की सुरक्षा दी जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो भी हैं इसके पीछे उनको जल्दी से जल्द पकड़ लिया जाएगा। अब इसके बाद मेरठ, नोएडा, लखनऊ, बरेली, ये तो पुलिस लगी हुई थी इन जिलों की, साथ ही दिल्ली की पुलिस, हरियाणा की पुलिस, राजस्थान की पुलिस, ये भी लग जाती हैं। और 48 घंटे में बरेली के आसपास जितने भी कैमरे लगे हुए थे, लगभग 2500 कैमरों को बड़ी बारीकी से देखा, खंगाल आ गया। पता चलता है कि एक बाइक दिखाई देती है, अपाचे बाइक, एक ने हेलमेट लगाया हुआ है, दूसरे ने नहीं लगाया हुआ है। लेकिन जब बाइक को और थोड़ा करीब से देखने की कोशिश कर रहे थे तो उस पर कोई नंबर प्लेट नहीं थी। लेकिन कुछ और आगे चलने के बाद उस पर नंबर प्लेट लग जाती है। अब नंबर प्लेट लगने के बाद उसका पूरा रूप ही बदल जाता है गाड़ी का। लेकिन पुलिस अपनी जब जांच पड़ताल कर रही थी तो यह देखने की कोशिश कर रही थी कि इस पर DL4XCX 0577 कुछ गाड़ी पर इस तरह का नंबर लिखा हुआ था। लेकिन पुलिस ने जब इसकी जांच पड़ताल करना शुरू किया है, दो और बारीक में जाने की कोशिश की है, तो ये बाइक थी नई दिल्ली सुल्तानपुरी के अनिल पुत्र हवा सिंह के नाम पंजीकृत थी। क्या उनकी बाइक चोरी हुई है या उन्होंने बाइक अपनी मर्जी से दी है, ये तो खैर पुलिस की जांच का विषय है। लेकिन पुलिस अब इनकी तलाश में जुट जाती है कि आखिरकार ये बाइक कौन चला रहे थे, कौन पीछे बैठा था, गोलियां किसने चलाई थी। पुलिस ने जब अपनी जांच पड़ताल करना शुरू किया है तो पुलिस इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से पहुंच जाती है रामपुर में अपना पंजाब एक होटल है। उस होटल में जब जाते हैं तो पता चलता है कि दोनों बदमाश तो ये यहीं पर रुके हुए थे। इनके चेहरे अब बिल्कुल साफ सुथरे दिखाई दे रहे थे। अब तक जो 2500 कैमरों में देखा गया था वहां पर साफ सुथरे चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। अब इसमें पहला नाम निकल के आता है हरियाणा का एक रोहतक है, रोहतक की एक कहनी गांव लगता है, वहां का रहने वाला रविंद्र उर्फ कल्लू।
जो कि इसके बारे में जब जांच पड़ताल की जाती है तो 8 महीने पहले इसने लव मैरिज की थी। और साथ ही जो इसके पिता हैं वो बिजली का काम करते हैं, ये अपने पिता के साथ बिजली का काम करता है। लेकिन कुछ साल पहले इसने एक व्यक्ति के सर में वो तेजी के साथ रोड मार दी थी। उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी, मर चुका था। मरने के बाद ये मामला काफी हाईलाइट रहा। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया, जेल भेजा, लेकिन ये बाद में ये कुछ गलत संगत में पड़ जाता है और ऐसा लगने लगता है कि जैसे क्या आजकल सोशल मीडिया पर जो शॉर्ट लाइफ है ना वो ज्यादा अपनाने की कोशिश करते हैं। गैंगस्टर की दुनिया, गैंगस्टर के जो बदमाश होते हैं वो खासकर युवाओं को इतना ज्यादा पसंद आते हैं कि उनके जैसा दिखना, उनके जैसे कपड़े पहनना, उनकी जैसी बातें करना, उनकी जैसी वीडियो बनाना, इस तरह का स्टाइल उनमें नए युवाओं में पनपने लगता है। तो ये भी कहीं ना कहीं बड़े जो गैंगस्टर हैं जो दुनिया भर में आजकल नाम कमा रहे हैं उनके संगत में आ जाते हैं, सोबत में आ जाते हैं, उनके संपर्क में आ जाते हैं। दूसरा जो था बाइक पर, उसका नाम वो भी हरियाणा के सोनीपत का मयूर विहार एक इलाका लगता है, वो डेयरी चलाता है। इसकी हालत बद से बदतर है, यानी कि बहुत ज्यादा गरीब हालत में है। 10 या 12 लाख रुपए के आसपास इसके परिवार के लोगों ने उधार लिए, फिर घर बनाया। अभी ना घर पर दरवाजे हैं ठीक से, ना खिड़कियां हैं ठीक से, ना बिजली का कोई इंतजाम है। ऐसी ही कुछ स्थिति है। डेयरी वेरी खुलवाई ताकि ये काम कर सके। ऐसा बताया जाता है कि लड़का बीमार रहता है, इसकी वजह से ये बाहर काम नहीं करता। पिता जो इसके हैं राजेंद्र हैं, जो कि गार्ड का काम करते हैं। तो इन्होंने अपने बेटे को ऐसे काम करवाने की कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने जांच पड़ताल की तो ये भी बाइक पर बैठा हुआ था, जो कि जो कैमरे में बिल्कुल साफ साफ हो चुका था। ऐसा पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस ये दावा कर रही थी। पुलिस ने चारों तरफ से जाल बिछाना शुरू कर दिया, इनको घेरना शुरू कर दिया। और जब पुलिस ने घेरागारी करने की कोशिश की तो 17 सितंबर 2025 को इनकी लोकेशन मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद का ट्रोनिक सिटी है, वहां पर एक C10 पुलिस चौकी है, उसके आसपास ये निकलने वाले थे। तभी पुलिस ने लगभग 400 मीटर पहले ही घेराबंदी कर ली और घेराबंदी करने के बाद इन्हें रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने जैसे इन्हें रोकने का प्रयास किया तो इनके पास तो जिगाना जैसी आधुनिक पिस्टल थी, जिससे क्या एक साथ कई गोलियां निकलती हैं। जिगाना और एक पिस्टल और थी। तो इन्होंने बस लगातार जब गोलियां चलाना शुरू किया है तो पता चलता है कि लगभग 15 मिनट में इन्होंने 25 से 30 राउंड गोलियां चलाई थी, जिसमें 4 गोलियां पुलिस को छूते हुए निकली थी, जिससे पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। 4 गोलियां पुलिस की जो गाड़ी थी उन पर लग जाती हैं। अब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में जब इन पर गोलियां चलाई हैं तो इन दोनों बदमाशों को भी गोली लग जाती है। दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। नजदीकी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तब तक पता चलता है कि इनका राम नाम सत्य हो चुका है, यानी कि बेचारे ये मारे जा चुके हैं। बस इतना था। ये सोशल मीडिया पर ये बहुत तेजी के साथ वायरल होने लगता है कि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अरुण और दूसरा जो था रविंद्र, ये दोनों ढेर हो गए हैं, मारे गए हैं। बस इनका ये लिखना सोशल मीडिया पर ये लिखा जा रहा था कि इनके बारे में कि ये मारे गए, ढेर हो गए। लेकिन एक पोस्ट और वायरल होती है, एक पोस्ट और की जाती है। वो पोस्ट थी रोहित गोदारा की, फिर से की जाती है। रोहित गोदारा कहते हैं कि हमारे भाई ढेर नहीं हुए हैं, शहीद हुए हैं। भाइयों, आज ये जो एनकाउंटर हुआ है हमारे लिए जीवन की सबसे बड़ी क्षति है। हम आपको बता दें कि यह जो न्यूज चैनल वाले चला रहे हैं कि ढेर हुए हैं, ढेर नहीं हुए हैं, शहीद हुए हैं, इन भाइयों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दे दिया है। अरे कुछ तो शर्म करो। एक मुंह से तुम सनातन सनातन चिल्लाते रहते हो और जो सनातन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उसे तुम मार रहे हो। यह इंसाफ नहीं हो सकता। सनातन की हार हुई है। जितने भी सनातन धर्म का नाम लेकर घूम रहे हैं ये सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। यह एनकाउंटर नहीं बल्कि सनातन की हार हुई है। हम धर्म के लिए लड़ने वालों को इस हिंदुस्तान में मार दिया जाता है। अगर तुम इतने सच्चे हो तो उठो, आवाज उठाओ, हमारे शहीद भाइयों को इंसाफ दिलाओ। सनातन धर्म की आड़ में धंधा चल रहा है। मैं पूरे देश को यह बता देना चाहता हूं कि यह सनातन धर्म की आड़ में एक धंधा चला हुआ है। सभी देशवासी इनसे सावधान रहें। और हम अगर धर्म के लिए लड़ रहे हैं तो शहीद भाइयों के लिए हम वह भी काम कर सकते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसमें जिसका भी हाथ है वह चाहे कितना भी पैसे वाला हो, पावर वाला हो, वक्त लग सकता है लेकिन माफी नहीं है। अब ये सीधे सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस को खुली चुनौती। उत्तर प्रदेश पुलिस को रोहित गोदारा के नाम से फेसबुक पर पोस्ट की गई थी, उससे धमकी दी जाती है कि अब तुम्हारा क्या होगा। यानी कि अब उत्तर प्रदेश की पुलिस इन गैंगस्टरों के खतरे में है। अब देखो, अगर उत्तर प्रदेश पुलिस को अपनी जान बचानी है तो इन गैंगस्टरों का सामना करना पड़ेगा। अब हमने रोहित गोदारा के बारे में जानने की कोशिश की तो गोल्डी बराड़, साथ ही लॉरेंस बिश्नोई, ये इनका बहुत ही खास गुर्गा बताया जाता है। रोहित गोदारा ने अपनी उसकी जो करियर की, यानी कि गैंगस्टर में करियर की जो शुरुआत की थी वो साल 2010 से की थी। ये राजस्थान प्रदेश के जिला बीकानेर का लूनकरणसर का गांव लगता है, कपूरी सर, वहां का रहने वाला होता है। 2010 में अपराध की दुनिया में इन्होंने कदम रखा था
और राजस्थान में इन पर लगभग 32 केस हैं, वो जैसे हत्या का, वसूली का, इस तरह से। और एनआईए ने इन पर 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ है और राजस्थान की सरकार ने इन पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। लेकिन जब इन्हें डर लगने लगा तो ये 13 जून 2022 को एक फर्जी पासपोर्ट पवन कुमार के नाम से बनवाते हैं और यहां से विदेश भाग जाते हैं। दिल्ली के रास्ते सीधे दुबई पहुंचते हैं। दुबई से अजरबैजान एक जगह लगती है, वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया था, लेकिन वहां रोहित गोदारा के ऊपर कोई केस वेस दर्ज नहीं था, इसलिए छोड़ दिया। अब ये विदेश में रहते हैं। विदेश में रहने के बाद सोशल मीडिया पर पूरी तरह से एक्टिव रहते हैं। ऐसी फेसबुक आईडी, ऐसी यूट्यूब की आईडी, ऐसी इंस्टाग्राम की आईडियों को देखते रहते हैं कि कौन है ऐसा जिसे एकदम से हीरो बनने का चस्का है। ऐसे लोगों पर इनकी नजर रहती है। कम पैसों में हथियार इन्हें उपलब्ध करा देते हैं और दे देते हैं कि जाओ फला जगह करो, ऐसा करो, वैसा करो। ये बताया जाता है कि दिशा पाटनी के घर पर जो गोलियां चलाई गई थी वहां किसी को मारने का कोई मकसद नहीं था, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री में, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर एक मैसेज देना था कि कभी रोहित गोदारा के नाम से अगर कोई फोन आता है या फिर किसी गैंगस्टर के नाम से फोन आता है तो वक्त पर पैसे दे देना, अगर पैसे नहीं दोगे तो फिर इनके जैसा हाल कर दिया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बनो। गैंगस्टर की राह बड़ी छोटी होती है और जो गोलियां चलाता है उसकी भी, जो कहते हैं कि कातिल की मौत कत्ल होती है, इसलिए गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। जाते जाते शाहनवाज आलम है, साथ ही भंगेल के रहने वाले सुमित कुमार हैं। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। और कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें सिराज खान है, दानपाल वर्मा, अलीशा राणा, महिमा कुमारी, हशमतुल्लाह अंसारी, भीम सिंह, अरशान खान, बीरू कुमार, मोहम्मद नबील, अर्चना देवी, महिमा शर्मा, माहिरा शर्मा, दुर्गेश यादव, अरीबा शेख, नवेद अहमद, मोहम्मद कुदूसू, मोहम्मद परवेज आलम, साबिर मलिक, कृष्णा गौड़, नीतू मिश्रा, चंद्रेश्वर ठाकुर, गुरविंदर सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।